नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो आज हम आपके लिए बीजीय व्यंजक लेकर के आए हैं और इसमें जानते हैं बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि इसका योग कैसे होगा और या घटाया कैसे जाएगा, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है। तो सबसे पहले हम योग से चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक होता क्या ये जान लेते हैं। जैसे कोई गिनती वैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 या 5 लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके साथ एक्स जोड़ दिया जाए, वाई जोड़ दिया जाए, या जोड़ नहीं, अभी फिलहाल तो ये इंटू में है। अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये इंटू में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और इसको कह दिया जाए कि इसको जोड़िए। अगर ये कोमा ये, जैसे 2x, 3y, 4z और 5, और यहाँ कह दिया योग ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? योग कीजिए, ज्ञात कीजिए, योग कीजिए। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल और केवल, इससे ज्यादा सरल है ही नहीं कुछ। समझिए, देखिए, देख लीजिए इसको, ये जो चिन्ह आता है ना, ये कोमा वाला, इसको हटा के योग की कह रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोमा का चिन्ह हटा करके प्लस लगा दीजिए। समझ लो ये आपका योग हो गया। क्या हो गया? योग। अब अगर बाई चांस यहाँ एक्स की जगह, ये एक्स है, सॉरी, बाई की जगह एक्स, यहाँ पर भी एक्स, इस तरीके से होता तो क्या करते? कुछ नहीं, ऐसे लिखते। पहले तो इसी प्रकार से लिख देते, ठीक। और ये 5 है, 5 बना रहे देते। अब देखिए, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, यानी सब में एक्स दिया है। तो और सभी प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के जुड़ते हैं, माइनस माइनस के जुड़ते हैं। एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही जुड़ेगा और एक्स वाले के साथ ही घटेगा। एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाले के साथ ना जुड़ेगा ना घटेगा, वो उसके साथ जुड़ेगा। जैसे घात सेम होनी चाहिए, पद सेम होना चाहिए। बाई वाला बाई वाले के साथ जुड़ेगा, बाई वाले के साथ घटेगा। बाई स्क्वायर वाला बाई स्क्वायर वाले के साथ घटेगा, उसी के साथ जुड़ेगा। मतलब ये है। अब देखो, एक्स एक्स वाले 4 3 7 2 9, और ये कितना हो गया? 9x, और ये प्लस के 5। 5 नहीं जुड़ा, आप सोच रहे हुए ये भी जोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसमें x नहीं है, इसलिए ये अलग रहेगा। चिन्ह प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर बाई चांस ऐसे दे दिया गया, देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 3x बाई प्लस के वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, कुछ भी मन करे वो कर दो, ठीक है, जो भी हो। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आपका दूसरा जो है, मान लो यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 4x वाई और प्लस के 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, या माइनस कर लो। चलिए प्लस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात का और लिखा है, करना योग ही है। जैसे हमने यहाँ हिंदी नहीं लिखी है, आपको इनका योग करना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसा लिखा हो तो आपको कुछ नहीं करना, आगे वाले ऐसे ही उतार लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस के वाई स्क्वायर, और की जगह प्लस लगाएंगे, लेकिन साफ यहाँ माइनस है ना, तो प्लस और ये माइनस हो तो माइनस ही जाएगा, तो हम प्लस ना लगा करके सीधा माइनस भी लगा सकते हैं। इतनी बात समझ आई क्या? और की जगह लगाते तो प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। तो माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 4x वाई प्लस के 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि एक जैसे, तो एक्स स्क्वायर एक जैसा है, समान पद। कभी कभी कह देता समान पद छांटिए, तो पता है समान पद छांटने का क्या मतलब हुआ? जैसे एक्स स्क्वायर जन पे लगा है तो एक्स स्क्वायर वाला छांट लो। एक्स स्क्वायर वाला एक ये पद, तो ये समान पद हो गए। एक्स वाई वाले तो ये समान पद हो गए। वाई स्क्वायर वाले ये समान पद हो गए। कहीं जेड प्रयोग होता तो वो उसका जेड जैसा मिलता तो वो उसके समान हो जाता है, ठीक है। अब समान पद तो हमने छांटने की बात कर ली है, फिलहाल यहाँ नहीं, यहाँ तो बस देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस के ये 3x स्क्वायर प्लस के 3x वाई और माइनस के 4x वाई प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर, यानी एक जैसे इकट्ठे कर लिए, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स वाई वाले। अब देखते हैं प्लस माइनस को। देखिए, अगर ये माइनस का ये भी माइनस को होता तो जुड़ जाते, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता तो भी जुड़ जाते, और दो में से एक माइनस है और एक प्लस है तो सदैव घटेंगे,
और घटने के बाद चिन्ह उसी का आएगा जिस चिन्ह के ज्यादा है। तो यहाँ 3 में से 1 घटेगा, यहाँ कुछ नहीं है, वहां है 1, कितना 1, 3x² में से 1x² गया तो 2x² बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके ज्यादा है जिस चिन्ह के उसी चिन्ह के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस के 4xy, यहाँ प्लस के, तो भाई घटेगा 4 में से 3 और आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि इस माइनस चिन्ह के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं गिनती में। ये y² एक बार और ये 5, देखो मैंने कहा तो दोनों चिन्ह समान हो तो जुड़ जाएंगे, तो प्लस 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 ही रहना है, वो तो गुणा नहीं हो रहा है फिलहाल, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये बता रहे हैं। तो 5y² और 1y² कितना हो जाएगा 6y²। आशा करते हैं ये योग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपके जितने सवाल हों इस प्रकार से आप उनको करके देखिए और कमेंट कीजिएगा कि जो आपको समझ नहीं है हम उसको दोबारा भी करवा सकते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलते हैं अब घटाए पर। घटाना कैसे होता है इनका, तो इसको रफ करते हैं और घटाना आपको हम समझाते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे मान लो आपको दे दिया है 3xy में से 5xy। अब बात को समझना जरा, यहाँ क्या होगा, में से लिखा है, इतने में से इतने को, ये को शब्द जहां पर आए इसका मतलब इसको घटाना है, और में से जहां लग जाए उस में से को हटाएंगे, यानी उससे आगे वाले के बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे। मतलब यहाँ 3xy है, में से एक जगह माइनस, किसको, इसको, तो कर दीजिए माइनस इसको भैया। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, हमने क्या कहा, xy समान पद मिल रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ 3 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा, बड़े से छोटा ही घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जिसके ज्यादा है। तो माइनस के 5 ज्यादा है, इसलिए 5 में से 3 गया, 2xy। आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़े बड़े, ये तो सिंपली एक लाइन का एक एक पद का ही दे दिया, अब हम लेते हैं 2-2 पद, तब देखते हैं कैसे होता है 2-3। अगर आपसे ये कह दिया जाए जैसे 3x² माइनस के 2x प्लस 5 में से 5x² प्लस के 3x माइनस के 4 को, यानी इनको घटाना है किनसे, इनसे, तो इन्हें जिन में से लिखा है जहाँ, उनके आगे वाले को ऐसा ही उतार लेंगे। याद रखेंगे ये बात, यहीं पर हम लोग ज्यादा गलती बड़ी जो करते हैं यहीं पर करते हैं। में से को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह तो आएगा, लेकिन ये जो है पीछे वाले जितने भी पद हैं उनको हम कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो में से की जगह माइनस आने वाला है ना, वहां तो एक ही पद था इसलिए नहीं लिखा, लेकिन यहाँ 3 पद हैं, 2 पद होते तब भी लिखते, वहां अकेला था इसलिए नहीं लिखा था। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, इस माइनस का अंदर गुणा भी करना, इसलिए हम ये कोष्टक में ही पहले ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे जैसे कि लिखे हुए हैं, उतार लिए। अब अगली लाइन में ये जो आगे लिखा है वो तो वैसा ही रहेगा, 3x² माइनस के 2x प्लस के 5। इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होता है, जहां प्लस होता है वो माइनस कर दो, माइनस हो वहां पर प्लस कर दो, तो ये माइनस के 5x² माइनस के 3x प्लस के 4। अब आप समझ ही गए होंगे, एक जैसे पद छांटने हमने, तो 3x² माइनस के 5x² माइनस के ये 2x और ये माइनस के 3x माइनस के प्लस के 5 और ये प्लस के 4 हो गए ना, एक जैसे इकट्ठे। देखो गिनती अलग हो गई है ना, गिनती को बोलते हैं अचर पद, और एक्स वाई होते हैं उन्हें बोलते हैं चर पद। ठीक है, ये बात नहीं बताई थी, अभी आपको हमने बता दी। तो ये 3 में से 5 गया भाई, 3 में से 5 गया, 5 में से 3 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 2x² है तो x², लेकिन आएगा क्या, माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है, यहाँ माइनस का ये भी माइनस का। मैंने कहा था दोनों चिन्ह अगर समान है, जैसे माइनस माइनस के तब भी जुड़ेंगे और प्लस प्लस के हैं तब भी जुड़ेंगे, तो चिन्ह वही रहेगा जिसके हैं दोनों। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, लेकिन किसके, माइनस के 5, माइनस के 2x माइनस के 3x माइनस के 5x प्लस के 4 प्लस के 5 कितना हो गया, प्लस के 9। आशा करते हैं ये घटाना भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम गुणा पर। गुणा में क्या दिक्कत आती है, सिंपली आपको गुणा करना हो और कैसे करेंगे फिर आपको गुणनखंड भी सिखाएंगे साथ ही साथ। बढ़ते हैं आगे की ओर, इसको रफ करते हैं और देखते हैं गुणनखंड या गुणा पहले गुणा बताते हैं कैसे। जैसे मान लो यहाँ 2x लिखा है, 2x का गुणा करना है किसमें, 3x में, तो ये सिंपल है एकदम, दो ही शब्द मतलब दो ही पद,
तो क्या करना है आपको, गिनती का गिनती में कर देना, एक्स वाई जो कुछ है उसका उसमें कर दो। तो भाई पहले इस का शब्द को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 3x। अब गिनती गिनती देख रहे हो, ये 2 और ये 3, 3 दूना 6, एक्स का एक्स में एक बार एक्स ये एक बार ये, तो एक्स कितनी बार, 2 बार, तो 2 घात लग जाएगी। जो पद, जो चर पद जितनी बार गुणा में हो, अगर मान लो यहाँ पे हम 3 घात कर देते, यहाँ पर 2 घात, तो आप समझिए यहाँ पर 3 घात होती, यहाँ 2 घात होती, तो 3 घात यहाँ 2 घात यहाँ, आप घातों को जोड़ दो, अभी एक एक 2 हुआ था, है ना, अब यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो आपका फिर आंसर ई आएगा। ऐसा करते हैं, ये गुणा भी आपको इतना जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब लेते हैं 2 पद और 3 पद वाले गुणा आपको कैसे करने हैं, चलिए देखते हैं। इसको हटाते हैं और आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर मान लो अभी यहाँ 2x और प्लस 5 है और इनटू करना है आपको x प्लस 6 में, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, चाहे ये वाला पद ले लो चाहे ये वाला, तो मैं आगे से ही कर रहा हूँ। तो इसका पहला पद उठा लेंगे अर्थात 2x और पीछे वाला पूरा यानी x प्लस 6, फिर आपका यहाँ क्या बचा, प्लस 5 बचा, तो यहाँ प्लस 5 लेंगे और फिर वही पीछे वाला पद। क्या किया हमने, इस पहले पद का पहला पद ले लिया, पूरे पहले कोष्टक का पहला पद लिया और पीछे वाला पूरा कोष्टक ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का 5, माइनस होता तो माइनस का 5 लिखते यहाँ पर, यानी जो होता वही लिखते चिन्ह से, और फिर यही वाला पद उतार लिया। अब 2x का अंदर गुणा करें, देखो गिनती यहाँ पर है या नहीं है, तो ये 2 ही रहेगा, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 छंग 12, ये x है तो x लगा दो, प्लस 5 का x में करेंगे 5x, प्लस 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 हो जाएगा और ये 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 12 प्लस के 5x, 12x और 5x समान पद है, x x आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 17x जुड़ गया और प्लस का 30। आशा करते हैं ये 2 पदों वाला गुणा भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम थोड़ी इंक खत्म हो गई है, तब तक हम इंक डालते हैं, आपको समझ नहीं आया है तो एक बार तब तक देख लीजिए। और चलिए अब जो है इसको हम रफ करते हैं, इंक खत्म हो गई थी, इंक डाल ली हमने, अब आगे बढ़ते हैं इसी से। अब जैसे 2 पद वाला तो इस तरीके से हो गया, अब 3 पद और 2 पद का देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है x माइनस 3 और यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3। अब देखिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आगे वाला पहला पद ले लो और पीछे का पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3, और ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का गुणा करेंगे तो x क्यों हो जाएगा, देखो एक x ये और यहाँ पर 2 घात, तो 3 घात हो गई, प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ गिनती नहीं है, यहाँ 2 है तो 2, और x का इस x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, एक बार ये x एक ये, तो 2x मतलब x स्क्वायर हो गया। x का गुणा x में करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, और प्लस x का 3 में किया तो 3x। अब माइनस 3, तो माइनस 3 का x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 और x माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका 9। अब फिर वही पद वाला सिस्टम, तो ये x क्यू हो गया, ठीक है, ये प्लस के 2x स्क्वायर, ये माइनस के 3, तो माइनस के 3 में से 2x स्क्वायर गए, माइनस का एक x स्क्वायर बच जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा वो भी माइनस का x स्क्वायर। तो ये प्लस के 3x है, ये माइनस के 6, माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो बचेंगे तो 3, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं प्लस वाले कम है, और यहाँ माइनस का 9, गिनती में केवल 9 है तो 9 ही आ जाएगा। समझ आया, क्या करेंगे, इसका पहला पद और ये पूरा पद ले लेंगे, फिर माइनस का 3 और ये वाला फिर पूरा, फिर अंदर गुणा किया, अंदर गुणा करके एक जैसे 3 घात वाला एक ही था, 2 घात वाले 2 थे, तो ये माइनस ये प्लस का घट गया, ये माइनस के ज़्यादा थे माइनस का आ गया, यहाँ 3x और ये 6x, ये माइनस का ये प्लस का, तो 6 में से 3 घटा, माइनस का 3x आ गया, माइनस के 9 अकेले थे तो माइनस के 9 आ गए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे आगे अगले वाले पार्ट में जो है हम भाग और कुछ गुणा जो बच गए हैं, जो प्रकार बचे हैं उनको करवाएंगे, और गुणनखंड, भाग और गुणनखंड आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं।
चलिए, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे जो है टॉपिक वाइज वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।